क्या कारण है कि आप तपस्या रंग बदल रहे हैं, आप मिट्टी की तपस्या भी करने लगी है, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है जी, हर साल होती है तपस्या। और दूसरी बात ये है कि ये तपस्या तब को इकट्ठा करने के लिए होती है, बाकी जो इन लोगों का जो मेरे ऊपर भार पड़ता है उसको कम करने के लिए भी तपस्या की जाती है। और जो भी भगत गद्दी लेते हैं, दुनिया का कष्ट काटते हैं, उनको तपस्या करनी जरूरी होती है, इसलिए ये तपस्या की जा रही है। तो मिट्टी की तपस्या क्या महत्व है? तपस्या खड़ेसरी की भी थी, जलधारा की भी थी और बहुत सारी तपस्या थी। मिट्टी की तपस्या क्या महत्व है? देखिए जी, ये जल, मिट्टी, हवा और कौन सी करा करूँ मैं? बर्फ की तपस्या करो। हाँ, जल वाली होगी ना वो तो मिट्टी की तपस्या और जल वाली और ये खडेसरी तपस्या, जिसको हवा वायु तपस्या भी कह सकते हैं, तो तीनों चीजों की तपस्या की जाती है। और एक अग्नि तपस्या जो कि पच धुने की तपस्या होती है, वो की जाती है। तो ये सारी तपस्या इसीलिए की जाती है कि अपने शरीर को कष्ट दिया जाए और दुनिया का कष्ट दूर किया जाए। सारी तपस्या का अलग अलग महत्व है? जो नहीं जी, कोई तपस्या का अलग महत्व नहीं है, सभी एक ही हाँ बात। जी। तो साथ ही जी, नया दाम की भी संभावना चल रही है सुनने हमारे कि आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो क्या ये सच्चाई है? नहीं जी नहीं, मैं दिल्ली की तरफ परमानेंट नहीं जाऊंगी। परमानेंट तो पूरी है, जब तक यहाँ रुका जाता है तब तक। धूना यहाँ है तो परमानेंट तो इसी को मानो, जहाँ धूना होगा वहीं परमानेंट होगा। दिल्ली का ये था कि दिल्ली की जो जनता है वो परेशान होती थी और उनके लिए सोचा था कि भाई उधर जाके झाड़ा लगा दे, जिससे कि उनको यहाँ आने में परेशानी ना हो। इमरजेंसी मरीजों को बहुत तकलीफ होती है यहाँ आने में, तो इसलिए सोचा था, पर हमें कोई जगह सुटेबल मिली नहीं, मान ली आरामदायक मिली नहीं, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया वहाँ का। दूसरा ये है कि जो तपस्या चल रही है, इसके चलते कोई झाड़ों में फेरबदल होगी? नहीं, जाड़े का वही टाइम है, 1 बजे से 3 बजे तक तो हमारा रेस्ट ही रहता है, उसी बीच में तपस्या करेंगे हम। तो शनिवार को भी सुना कि पूजा चालू कर दिया आपने? हाँ जी, शनिवार को, इसी शनिवार से हमने पूजा चालू की है। जो कल शनिवार गया है उससे पूजा चालू की है और अब आगे से पूजा चालू ही रहेंगी। तो शनिवार को स्पेशली पूजा भी होगी या झाड़ा वगैरह भी लगेगा? झाड़ा भी लगेगा और पूजा भी होगी। टाइमिंग क्या रहेगी झाड़े की? झाड़े की टाइमिंग होगी सुबह 8 से 11 बजे तक झाड़ा है, 11 से 3 बजे तक पूजा है और 3 से 5 फिर झाड़ा है। नियम भी बताइए। तो उसके लिए विशेष कोई चीज लेके आनी पड़ेगी जो पूजा कराने है? हाँ जी, अपने घर से 3 चम्मच चीनी वार के पूरे कोने कोने में से हर चीज, ट्रैक्टर, घोड़ा, गाड़ी, डांगर, पशु जो भी हैं, सबके ऊपर से, आदमियों के ऊपर से भी और घर के कोने कोने से वार के लेके आए चीनी को। साध्वी जी, जैसे दारू छोड़ने के लिए आज विशेष दिन है, त्योहार का दिन है, कई ऐसे आ रहे हैं जो उनकी 2 झाड़ियाँ में दारू नहीं छोड़ी, तो क्या उन्हें तीसरा भी लगवाना चाहिए दारू का? पहली बात तो दारू का झाड़ा एक ही लगता है। अभी ये आपस में क्या सोच बना के रखते हैं वो मैं कुछ कह नहीं सकती। दारू का तो आज जो झाड़ा लगेगा ना, बबूत डाल देंगे बोतल के अंदर और अपने पियो। दूसरी बात, दोबारा आना होता है तागे के लिए 1 दर्जन केले लेके। अब दोबारा तागे के लिए आते नहीं है, घर वाले लेके ना हो तो दारू कितने छुटेगी? अगर नू बताओ साध्वी जी, तागे की बात तो आपकी आ गई, तो जिसकी एक बार आने से दारू न छूटे तो क्या दूसरी बार आना चाहिए उसको? हाँ जी, अगर उसके घर वाले एग्री हैं तो दोबारा आ सकता है वो, अगर राजी हैं तो उसके घर वाले अगर उसको ला सकते हैं तो। बताऊँ के बात है, कई बार है नहीं, ये परहेज पूरा ना करवाओ जब दारू ना छूटा। नहीं तो एक बात बताओ, आप 250-300 आदमी आए, उनमें से केले ही बता देंगे 180 दर्जन केले चढ़ रहे हैं, 190 दर्जन चढ़ रहे हैं केले, 80 दर्जन चढ़ रहे हैं, कभी कभी 60 दर्जन चढ़ रहे हैं, तो दारू तो छूट रही है, तभी अगला केला लेके आ रहा है। तो उसी से हिसाब लगा लेती हूँ मैं तो। बाकी हम रिकॉर्ड भी रखते हैं किस किस की दारू छूट गई है। जो शराबी है उसको क्या परहेज करना चाहिए? उसको यहाँ से दारू ले जाने के बाद जो मैं देती हूँ बबूत डाल के, उसको 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। 4 पैक अपने दारू के ले, बिना पानी के, इतने बड़े बड़े पैक लेने होते हैं, जो कि डिस्पोजल चाय का कप होता है, बिना पानी का ले। उसको लेने के बाद 1 घंटे तक अगर इच्छा हो तो दारू ही पिए, ना बाकी बीड़ी, तम्बाकू, हुक्का, सिगरेट कुछ ना पिए। बृहस्पतिवार को आना होता है, बृहस्पतिवार को अपना टोकन लेके जाएं, शनिवार को अपनी पूजा कटवाएं। लेकिन जी को कहीं दूर से हो उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हमने 9050429994, उस नंबर पर संपर्क करें, उसका नाम लिख लिया जाएगा। एक शनिवार को सिर्फ 50 लोगों की ही पूजा निकलती है, इससे ज्यादा नहीं। टाइम और बताना जी इसका। शनिवार को फोन का टाइम है सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। किसी कारण से अगर फोन नहीं उठ पाता है, तपस्या चल रही है, तो इस चीज से हताश ना हो, फोन दोबारा जरूर उठेगा। कोई जनादेश है आपका? जनादेश तो फिलहाल तो कोई त्योहार भी ना आ रहा है तो कि जनादेश दें। वहाँ पर ये कहना चाहूँगी एक बात
कि जो मेरी तपस्या चल रही है, मिट्टी की चल रही है, इसके आगे बर्फ़ की तपस्या आएगी, 2 क्विंटल बर्फ़ में मुझे बैठना है, तो कोई भी इन तपस्या में फेरी लगाना चाहे और जिनके आराम नहीं हुआ है वो आके अपने मतलब कि भाई बाबा से अरदास करे, फेरी लगाए, मान ले थोड़ा बहुत कष्ट वो भी उठाएगा तो उसके और भी आराम होगा। और किसी को एक झाड़े में 10% आराम नहीं होता है तो वो दोबारा मेरे पास ना आए। मैं तो ये धाम तो क्या कहूँगी, मेरे पास बिल्कुल ना आए झाड़ा लगवाने के लिए, क्योंकि मैं कई बार सुनती रहती हूँ 6 झाड़े हो गए जी हमारे, 7 हो गए, 8 हो गए, तो एक झाड़े में आराम नहीं है, अपना टेस्ट कराओ, अगर आराम नहीं है तो बिल्कुल मत आना यहाँ पे, ठीक है। यानी कहना मतलब ये है कि एक झाड़े में आराम हो तो ठीक है, ना बेशक ना हो। हाँ जी, ठीक है, उसका अपना क्रम भी है जी। हाँ भी तो होते हैं ना इंसान के, जिस कारण से भाई नहीं आराम हो पाता है तो भाई वो अपना कुछ भी करे, जैसे भी कहीं और दिखाए। मैं तो यही बात कहना चाहूँगी। मैं ज़रूरी नहीं कहती कि यहाँ बिना बात की भीड़ इकट्ठी करूँ और जनता को जोड़े रखूँ, देखें एक दूसरे को, नहीं। जिसके एक बार में आने से आराम नहीं होता, 10% भी तो वो ना आए। बाकी जनता को मेरी तरफ से आदेश।